राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। गणतंत्र दिवस पर भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल ने नुक्कड़ सभा में विवादित बयान दिया। उन्होंने मंच से कहा कि अगर चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया गया तो स्थिति होमगार्ड से बदतर हो जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी का बयान सदर कोतवाली के ठीक सामने गणतंत्र दिवस झंडा फहराने के दौरान सामने आया। संभल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बातों बातों में खुली धमकी दी और कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दिया तो हालत होमगार्ड से बुरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आ रही है, लेकिन संभल विधानसभा क्षेत्र से उनको नहीं जिताएगा तो संभल का विकास नहीं हो पाएगा। भले प्रदेश में योगी सरकार आ जाए, संभल में स्थिति होमगार्ड से भी बुरी हो जाएगी। होमगार्ड की कोई औकात नहीं होती। ये बयान सदर कोतवाली के ठीक सामने महज 10 कदम की दूरी पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण के वक्त आया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने संभल से सपा और बसपा प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है? बताओ, आप मत बोलो, अरे आप मत बोलो, मैं पूछने वाले पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है? जोर से बताओ। योगी जी बन रही है। जब योगी जी की सरकार बन रही है तो संभल के अंदर एमएलए किसका होना चाहिए? समाजवादी पार्टी का, बसपा का या भाजपा का? यदि भाजपा का एमएलए होगा तो विकास की गंगा बहाई जाएगी। और यदि धोखे से आपने गलती कर दी, और आपने मुझे नहीं चुना, किसी दूसरे को चुन लिया, तो वह होमगार्ड वाली स्थिति हो जाएगी। इसकी होमगार्ड, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। सरकार हमारी होगी, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए आप सब लोग मिलजुल कर आने वाले इस संभल को मजबूत करने के लिए, संभल के विकास के लिए आने वाली 14 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए। यदि आपने विजयी बनाने का काम किया तो मैं आपके लिए और सेवा करूंगा, क्योंकि परसों माननीय योगी जी का भी फोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा, चिंता मत करो राजेश सिंघल जी, आप जीत कर आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार बैठे लखनऊ के अंदर। उन्होंने साझा कर दिया कि आप जीत कर आइए, हम स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। यानी कि यदि आपने मुझे विधायक बनाया तो यहाँ पर मुझे मंत्री बनाने से मिल पाएगा। जब मैं मंत्री होऊंगा तो संभल के अंदर हर गरीब, हर मोहल्ले, चाहे वो हिंदुओं के हैं, चाहे मुस्लिम भाइयों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे ईसाइयों के, किसी जाति धर्म के लोगों के हैं, मैं बराबर सबका साथ, सबके विकास के आधार पर जैसे हमारी सरकार काम कर रही है उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।